ऑनलाइन मार्केट के मामले में हमारे प्रवक्ता हमारे पंकज भाई साहब इनसे जानकारी है तो बहुत अच्छा बताएंगे। इनको बहुत ऑनलाइन व्यापार से जो कारोबार को हानि ऑनलाइन को एक सिस्टम में लाने की जो प्रयास चल रहा है सरकार का, उसमें हम सहयोग तो करेंगे, पर ऑनलाइन का जो दूसरी जगह से विदेश के लोग आकर के यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया हमारी है वो ठीक है, पर ऑनलाइन का जो सिस्टम है अभी सरकार ने कुछ उसमें बदलाव भी किया है। जो ऑनलाइन सिस्टम जो मार्केट का था वो सस्ता कुछ दे करके फिर वहाँ से मंगाते थे। आज हमने उसका बातचीत की है तो उस पर 18-21% टैक्स लगाया गया है, तो उससे धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम में हमारा व्यापारी भी सहभागिता करता जा रहा है। तो ऑनलाइन का हमारा विरोध नहीं है, जो उसमें सिस्टम में गड़बड़ थी उसको ठीक कराने का विरोध है। आपका नाम? संजीव कुमार वार्ष्णेय, बंटी बाबू। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस वार्ता में? आज मेरा तो खैर कोई उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ जो हमारे आदरणीय मास्टर साहब जिलाध्यक्ष आज मनोनयन किया गया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, प्रभारी आदरणीय मुकुंद मिश्रा जी के द्वारा। तो उसका चुनाव हुआ, चुनाव के साथ ये हुआ है, यही मैंने यहाँ पर निर्णय जो ऊपर का है वो यहाँ बता दिया गया है। आदरणीय मास्टर साहब को जिलाध्यक्ष। आज हमारी व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जीएसटी की आ रही है, सबसे बड़ी समस्या है। देखिए लगभग हमारा 70% आदमी सब व्यापारी जीएसटी दे रहा है, ठीक है। 30% मानता हूँ कि छोटा मोटा व्यापारी है वो अभी नहीं उसमें आ रहा, दायरे में आ पा रहा है, लेकिन सारी हमारी बहुत सी शिकायतें हैं। अभी कुछ शिकायतों का उसका समाधान भी हुआ। अभी कुछ 2-3 मैटर ऐसे आए जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना था वो हुआ, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष में इतनी लगन है, उन्होंने अपने पिताजी श्याम बिहारी मिश्रा जी से बहुत कुछ सीखा है, तो वो इसी तरह काम कर रहे हैं। तुरंत आदेश कर देते हैं कि आ जाइए सब लोग, आज मुख्यमंत्री जी का टाइम मिला है, हमें ज्ञापन देना है, हमें कार्रवाई करानी है। तो ये चीज़ें होती रहती है। अगर नहीं खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तो सरकार कहाँ से चलेगी? खत्म नहीं होगा, उसमें कुछ सुधार होगा। देखिए 5% होना चाहिए, ये 5% होना चाहिए, इक्वल कर देना चाहिए, एक सा कर देना चाहिए। इसमें मांग हो रही है, लेकिन ऐसा है जगह जगह से अगर आवाज़ उठेगी तो सरकार हमारी बातें मानेगी, और मानती जब है हम संगठन में एक साथ बोलते हैं, तो ये चीज़ है। दूसरा, आप लोगों ने पूछा कि व्यापारी गलत करते हैं, हम मानते हैं कि व्यापारी कुछ होते हैं, लेकिन वो हमारा व्यापार मंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा गलत व्यापारी होगा, जब पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूँ मैं, अगर गलत करेगा तो वो भुगतेगा, कोई व्यापार मंडल उसका साथ नहीं देगा। अगर कोई सही है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो व्यापार मंडल पूरी तरह उसके साथ है, और उसके लिए चाहे उसे कुछ करना पड़े, बैठना पड़े, धरने पे प्रदर्शन करना पड़े, ज्ञापन देना पड़े, वो सारे कार्य करेगा। यही उद्देश्य है। आज आदरणीय मास्टर साहब को और उनकी टीम को, प्रदेश के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज उनका मनोनयन हुआ है। आज से वो अपनी नई 2025 से नई अपनी कार्यकारिणी के साथ कार्य करेंगे, और मुझे उम्मीद है पहले भी अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मैं हरिभाऊ गुप्ता, जिला महामंत्री पर मनोनीत हुआ हूँ। देखिए, हमें व्यापारियों की आवाज़ बनना है। जो व्यापारियों के संग उत्पीड़न हो रहा है वो हम सरकार तक पहुंचाने का काम हमें करना है। उनकी समस्याओं को हर जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा रहेगा। हमें चाहे संघर्ष करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सरकार के प्रति जाकर हम जो व्यापारियों की समस्याओं को हल कराएंगे। जैसे कि अभी जीएसटी की समस्या है, अभी स्क्रैप व्यापारियों पर 2% TDS लगा दिया गया है। 2.5 लाख से ऊपर का यदि बिल लगेगा TDS, तो एक बिना तरीके की गलत समय पर, यानी वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही लगा दिया गया। 10 तारीख से 10 अक्टूबर से लगा दिया गया, जो गलत है। पहले सेमिनार होना चाहिए, वकीलों को, व्यापारियों को समझाना चाहिए कि क्या टेस्ट है, उसका कानून क्या है, पूरी जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद में कानून का लगाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसको हम हर तरीके से संघर्ष करेंगे और उचित जगह पर उनकी अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। हम आपका संघर्ष का रास्ता क्या होगा? संघर्ष के लिए तो देखिए बहुत सारे रास्ते हैं जो सब लोग व्यापारी मिलकर तय करेंगे। संघर्ष उस तरीके से संघर्ष होगा, जो संगठन तय करेगा, विजय गुप्ता, प्रदेश मंत्री उद्योग। ऐसा है, जो भाई साहब ने बताया, जीएसटी की जो प्रणाली है वो जटिल है। अभी हम आगरा में एक बैठक में गए थे तो बस मना दिया।